दोस्तों, चंडीगढ़ के मैदान पर विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल का आया जबरदस्त तूफान। पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उनको घुटने टेकने के लिए कर दिया मजबूर। अपने बल्लेबाजी से विराट ने चंडीगढ़ के मैदान को बना डाला गेंदबाजों का श्मशान। तो आखिर विराट कोहली ने कितने रनों का दिया योगदान और किस टीम ने इस मुकाबले में दर्ज किया ऐतिहासिक जीत? विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, चंडीगढ़ के मैदान पर आईपीएल 2025 का सांसें रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में पंजाब किंग्स और बेंगलुरु की टीम आमने सामने थी। सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। पंजाब की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए दो विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद चौथी गेंद पर भी उनको सिंगल ही मिल पाया। भुवनेश्वर कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर से सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल, जिनका स्वागत प्रियांशु आर्य ने ओवर की तीसरी गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी प्रियांशु आर्य का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर यश दयाल की धज्जियां उड़ा डाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर यश दयाल के इस ओवर से 17 रन जोड़ डाले। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब की टीम का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। पंजाब की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं बेंगलुरु की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार को भेजा, लेकिन इस बार प्रभु सिमरन सिंह ने उनकी जमकर कुटाई कर डाली। ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह ने चौका जड़ दिया। ओवर की चौथी गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाते हुए भुवनेश्वर कुमार के होश उड़ा दिए। जाते जाते तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी प्रभु सिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस ओवर से 12 रन खर्च कर डाले। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 31 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में बेंगलुरु के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए जोश हेजलवुड अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर प्रियांशु आर्य ने चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगाते हुए जोश हेजलवुड के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। इस तरीके से 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब की टीम बिना किसी विकेट के नुकसान पर 41 रनों के स्कोर पर पहुंच गई। 5वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने रणनीति बनाई और इस बार गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कृणाल पांड्या को बुला लिया। कृणाल पांड्या ने ओवर की दूसरी गेंद पर प्रियांशु आर्य को टीम डेविड के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। प्रियांशु अपनी टीम के लिए 22 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। प्रियांशु का विकेट गिरने के बाद पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। चौथी गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह ने चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। कृणाल पांड्या ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 49 रनों तक पहुंच गया। बेंगलुरु की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में फिर से जोश हेजलवुड आए, जिनका स्वागत प्रभ सिमरन सिंह ने दूसरे गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर किया। तीसरी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर दिया और आते ही श्रेयस अय्यर ने चौथी गेंद पर चौका जड़कर पावर प्ले के आखिरी ओवर से 13 रन जोड़ डाले। इस तरीके से पावर प्ले की समाप्ति हुई और पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 62 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए रजत पाटीदार ने कृणाल पांड्या को भेजा। आते ही कृणाल पांड्या ने पहले ही गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह को आउट करके पंजाब की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। इस तरीके से पंजाब किंग्स को 62 रनों के स्कोर पर प्रभ सिमरन सिंह के रूप में दूसरा झटका लग गया। प्रभु सिमरन अपनी टीम के लिए 33 रन बनाकर वापस लौट गए। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश बल्लेबाजी करने मैदान पर आ चुके थे। कृणाल पांड्या ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और एक एक रन के लिए तरसा दिया।
क्रुनल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7वें ओवर से सिर्फ 3 रन खर्च करके अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला डाली। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 65 रनों तक पहुंच पाया। वहीं उसके 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट चुके थे। पंजाब की टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। 8वें ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार रजत पाटीदार ने गेंद को रोमारियो शेफर्ड के हाथों में थमा दिया। रोमारियो शेफर्ड के सामने पंजाब के दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी चौथी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने श्रेयस अय्यर को कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला डाली। अय्यर अपनी टीम के लिए सिर्फ 6 रनों का योगदान ही दे सके। अब जोश इंग्लिश का साथ देने के लिए निहाल बढेरा मैदान पर आ चुके थे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 70 रनों तक पहुंच पाया। इसके बाद 9वें ओवर में भी बेंगलुरु के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंद को सुयश शर्मा के हाथों में थमा दिया। दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल लेकर अपनी टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। तभी सुयश शर्मा के ओवर की आखिरी गेंद पर निहाल बढेरा रन आउट हो गए। निहाल अपनी टीम के लिए सिर्फ 5 रन ही बना सके, लेकिन जोश इंग्लिश अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब शशांक सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 76 रन ही बन पाया। 10वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी करते हुए कृणाल पांड्या ने पंजाब के दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखा। शशांक सिंह और जोश इंग्लिश को कृणाल पांड्या के इस ओवर में एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाज 10वीं ओवर से सिर्फ 3 रन ही बना सके। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 79 रनों तक पहुंच पाया। 11वें ओवर में सुयश शर्मा विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनका स्वागत दूसरी गेंद पर शशांक सिंह ने चौका लगाकर किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 8 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 87 रनों तक पहुंचा दिया। फिर 12वीं ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने रोमारियो शेफर्ड की कुटाई करते हुए इस ओवर से 13 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के आंकड़े तक पहुंचा दिया। 13वीं ओवर की तीसरी गेंद पर जोश इंग्लिश ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोश इंग्लिश अपना विकेट सुयश शर्मा को दे बैठे। जोश इंग्लिश अपनी टीम के लिए 29 रनों का योगदान देकर वापस लौट गए। अब शशांक सिंह साथ देने के लिए मार्कस स्टोइनिस आ चुके थे, लेकिन 5वीं गेंद पर सुयश शर्मा ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। अब पंजाब की पारी को शशांक सिंह और मार्को जेनसन मिलकर संभाल रहे थे। 14 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 114 रन बन पाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 15 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 119 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा आए और इस बार मार्को जेनसन ने 5वें गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और 20वीं ओवर में मार्को जेनसन और शशांक सिंह ने मिलकर 10 रन जोड़ते हुए अपनी टीम के स्कोर को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। आखिरी गेंद पर मार्को जेनसन ने छक्का जड़ते हुए पंजाब के स्कोर को 150 रनों के पास पहुंचा दिया। इस तरीके से पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में अपने 6 विकेट खोकर 157 रन नहीं बना पाई। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेंगलुरु की तरफ से उनके 2 सलामी बल्लेबाज विराट कोहली के साथ फिलिप साल्ट की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह आए। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर साल्ट ने सिंगल लेकर अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद तीसरी गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर फिलिप साल्ट को आउट करके पहले ही ओवर में बेंगलुरु की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। फिलिप साल्ट अपनी टीम के लिए सिर्फ 1 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। पहले ओवर से बेंगलुरु की टीम सिर्फ 6 रन ही बना सकी। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ चुके थे। दूसरे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए जेवियर बॉटलेट को भेजा, जिनका स्वागत विराट कोहली ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर 2 रन दौड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 रन ही बन पाया।
तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अर्शदीप सिंह आए, जिनका स्वागत देवदत्त पडिक्कल ने अपने अंदाज में ओवर की दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने 4 रन दौड़कर पूरा किया और अर्शदीप सिंह के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम 22 रनों तक पहुंच गई। चौथे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने जेवियर बार्टलेट पर फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको बुलाया। जेवियर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 31 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी, वहीं पंजाब को विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में पंजाब के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार श्रेयस अय्यर ने गेंद को हरप्रीत बराड़ के हाथों में थमाया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़कर हरप्रीत के होश उड़ा दिए। इसके बाद चौथी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 11 रन बटोरते हुए बेंगलुरु के स्कोर को 42 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं पंजाब की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पंजाब के गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर ने मार्को जेनसन को बुला लिया। मार्को जेनसन की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी तीसरी गेंद पर विराट ने चौका लगाकर मार्को जेनसन के होश उड़ा दिए। इसके बाद आखिरी गेंद को भी विराट कोहली ने चौके में तब्दील कर मार्को जेनसन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मार्को जेनसन ने गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से 12 रन खर्च कर दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 54 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में भी पंजाब की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए यजुवेंद्र चहल का स्वागत देवदत्त पडिक्कल ने पहले ही गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ काम चलाया और अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 65 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा और देखते ही देखते विराट कोहली ने अपना अर्धशतक भी जड़ दिया। देखते ही देखते हैं मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा। फिर जितेश शर्मा ने छक्का ठोक आरसीबी को जीत दिला दी। इसके बाद विराट कोहली ने भी श्रेयस अय्यर से बदला ले लिया और बेंगलुरु की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब को उनके ही घर में घुसकर बुरी तरीके से हरा दिया। बेंगलुरु के लिए सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए, उन्होंने 71 रन की पारी खेली, तो वहीं देवदत्त पडिक्कल ने भी 61 रनों का योगदान दिया। बेंगलुरु की जीत के बाद उनकी पूरी टीम खुशी से झूम उठी, वहीं पंजाब के खेमे में मातम पसर गया। इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने पहले अपनी फील्डिंग और फिर बल्लेबाजी से मैच जीता दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।